सभी धर्म प्रेमी बंधुओं को जय जिनेन्द्र। हम सभी आचार्य समंत भद्र स्वामी के द्वारा रचित श्री रत्नकर्णक शापकाचार्य जी का अध्ययन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने 2 अधिकार, सम्यक दर्शन अधिकार और सम्यक ज्ञान अधिकार का अध्ययन पूर्ण कर लिया है। आज हम सभी लोग सम्यक चारित्र अधिकार प्रारंभ करने जा रहे हैं। आइए प्रारंभ करते हैं। सम्यक चारित्र अधिकार। अब चारित्र को धारण कौन करता है? सम्यक दर्शन के बारे में पूरी चर्चा हो गई, ज्ञान के बारे में पूरी चर्चा हो गई। अब सबसे पहले प्रश्न ये है कि चारित्र कौन धारण करता है। आइए उच्चारण करते हैं। मोह तिमिराप हरणे, तिमिराप हरणे दर्शन लाभाद वाप्त संज्ञानः रागद्वेष, रागद्वेष निवृत्त्यै, निवृत्त्यै, निवृत्त्यै चरणं प्रतिपद्यते साधु। मोहतिमिरापहरणे दर्शनलाभाद् वाप्तसंज्ञानः रागद्वेषनिवृत्त्यै चरणं प्रतिपद्यते साधु। इस तरह से इसका उच्चारण हुआ। आइए अर्थ देखते हैं। मोह तिमिरापहरणे, मोह रूपी तिमिर के अपहरण हो जाने पर, अपहरण मतलब दूर हो जाने पर, मोह रूपी तिमिर मतलब अंधकार के, अपहरण मतलब दूर हो जाने पर। मोह रूपी तिमिर मतलब क्यों कहा? ये इसलिए कहा क्योंकि मोहनीय कर्म एक ऐसा कर्म है जो हमारे सम्यक्त और चारित्र गुण का घात करता है। तो जब मोह का तिमिर हट जाएगा, उसका अपहरण हो जाएगा, दूर हो जाएगा, और दर्शन लाभात, दर्शन लाभात मतलब दर्शन के लाभ होने से। दर्शन के लाभ से मतलब क्या है? सम्यक दर्शन की प्राप्ति होने से। दर्शन मतलब सम्यक दर्शन की प्राप्ति होने से। और अवाप्त संज्ञान, अवाप्त संज्ञान मतलब, और संज्ञान मतलब समीचीन ज्ञान की, अवाप्त मतलब प्राप्ति हो जाने पर, सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाने पर और सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हो जाने पर और मोह रूपी अंधकार के दूर हो जाने पर, और इन सब के प्राप्त होने पर, और राग द्वेष निवृत्ति, राग द्वेष की निवृत्ति, निवृत्ति मतलब राग द्वेष को दूर करने के लिए, उसके छुटकारा पाने के लिए, राग द्वेष को छुटकारा पाने के लिए चरणम मतलब चारित्र को, प्रतिपद्यते मतलब प्राप्त होता है, साधु मतलब, यहाँ पे साधु से मतलब है भव्य जीव, मनुष्य, ना कि साधु मतलब मुनि। यहाँ पे साधु से मुनि नहीं लेना, यहाँ पर साधु से आप भव्य जीव ले सकते हैं, जो भव्य जीव सम्यक दर्शन को प्राप्त कर चुका है, सम्यक ज्ञान को प्राप्त कर चुका है, और राग द्वेष को दूर करने के लिए मोह रूपी अंधकार के दूर होने पर चरणम मतलब चारित्र की वो को प्राप्त होता है। अतः चारित्र को वह जीव प्राप्त होता है जो सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान को प्राप्त कर चुका है और राग द्वेष की निवृत्ति करना चाहता है। आइए चलते हैं अगले श्लोक की ओर। अब अगले श्लोक में आचार्य महाराज कह रहे हैं कि राग द्वेष के दूर होने पर चारित्र उत्पन्न कैसे हो जाता है। राग द्वेष से चारित्र का क्या लेना देना? चारित्र अलग है, राग द्वेष अलग है। तो फिर उस बात का उत्तर देते हुए उदाहरण के माध्यम से आचार्य महाराज बहुत अच्छे तरीके से हमें समझा रहे हैं। क्या कह रहे? राग द्वेष निवृत्तैर, यहाँ पर रा है, राग द्वेष निवृत्तैर हिंसादि निवर्तना कृता भवति, हिंसादि निवर्तना कृता भवति अनपेक्षितार्थ वृत्तिः, अनपेक्षितार्थ वृत्तिः कः पुरुषः सेवते नृपतीन्। इस तरीके से उच्चारण हुआ। अब आइए अर्थ देखते हैं। राग द्वेष निवृत्ति, राग द्वेष की निवृत्ति हो जाने से हिंसादि, हिंसादि जो 5 पाप हैं, निवर्तना, निवर्तना अर्थात निवृत्ति, कृता भवति, कृता मतलब अपने आप ही हो जाती है, अपने आप ही हो जाती है। राग द्वेष खत्म हो गया तो हिंसा आदि 5 पाप भी खत्म हो जाएंगे, ऐसा आचार्य महाराज यहाँ कह रहे हैं। और अनपेक्षितार्थ वृत्ति किस प्रकार? एक उदाहरण के माध्यम से समझा रहे हैं। अनपेक्षितार्थ वृत्ति, अगर किसी प्रकार की अपेक्षा नहीं है, जिसको किसी प्रकार का अर्थ की
अपेक्षा नहीं है, कोई पैसा नहीं चाहिए। तो ऐसा पुरुष, का पुरुष, ऐसा कौन पुरुष, सेवते मतलब सेवा करेगा, नृपतिन मतलब राजा की। राजा के पैर दबाने के लिए कौन जाएगा? जिसको पैसे की आवश्यकता ही नहीं है, जो धन उपार्जन करना ही नहीं चाहता, वो राजा के पैर दबाने क्यों जाएगा? अर्थात नहीं जाएगा। सीधी बात है, राजा की चापलूसी करने के लिए वही जाएगा जो धन की इच्छा रखता हो। इसी प्रकार राग द्वेष के दूर हो जाने पर हिंसा आदि पापों को कौन करेगा? अर्थात कोई नहीं कर सकता, क्योंकि राग द्वेष की निवृत्ति हो जाने पर हिंसा आदि 5 पाप स्वयं ही मिट जाते हैं, दूर हो जाते हैं। अब पांचों पाप जो है वो राग द्वेष के कारण ही होते हैं। हिंसा पाप जो है वो द्वेष से होता है, किसी के अंदर किसी के कारण द्वेष है, द्वेष हुआ, द्वेष के कारण हमने हिंसा का भाव बना लिया या हिंसा कर दी। और शेष जो 4 कर्म हैं, जो 4 पाप हैं, वे चारों पाप जो है वो राग के कारण होते हैं। चाहे झूठ बोलना हो तो राग के कारण बोला जाता है, चोरी की जाए तो पर वस्तु के कारण, पर स्त्री पुरुष में लोलुप्सा होती है उसका राग होता है तब कुशील पाप होता है। और अधिक अधिक वस्तुओं का संग्रह करने का भाव का जहाँ राग होता है वहाँ पर परिग्रह पाप होता है। अतः पांचों पाप किसी न किसी कारण से होते हैं, राग द्वेष के कारण ही होते हैं। अब जब राग द्वेष नहीं रहेगा तो पांचों पाप होंगे ही नहीं। तो इसीलिए यहाँ पे आचार्य महाराज इस तरीके से हमें समझाने का प्रयास कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ सभी को समझ में आया होगा। पुनः एक बार देखें, पढ़ें, आप सभी को समझ में आएगा। तब तक के लिए सभी लोगों को पुनः जय जिनेंद्र।